अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं आयशा बख्श और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। कराची में शहरियों की जानो माल से खेलने वालों को बख्शा ना जाए। मुजरिम अगर सियासी छतरी का सहारा लेने की कोशिश करें तो किसी को खातिर में न लाया जाए। रेंजर्स और पुलिस हुकाम मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखें। टारगेटेड ऑपरेशन के कप्तान वज़ीर आला सिंध का रेंजर्स और पुलिस हुकाम से खिताब। जूनियर ऑफिसर को कराची पुलिस का सरबराह बनाने के लिए 14 DIGs को घन चक्कर बना दिया गया। पुलिस अफसरान में नई सर्द जंग शुरू। कराची में रेंजर्स की टारगेटेड कार्रवाइयों में मुबैना टारगेट किलर समेत 38 से जायद मुलजिम गिरफ्तार। 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुतहदा के साबिक MPA नदीम हाशमी 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फैसल सब्जवारी कहते हैं किसी को सियासी बुनियाद पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। नदीम हाशमी साबिक MPA है। वकील सफाई का बयान। अभी जेल में मौजूदा कौमी रुकने असेंबली का केस सुनकर आ रही हूँ। मुझे ये न बताया जाए मेरे लिए यहाँ आने वाले सब बराबर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज खालिदा यासीन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में भत्ता लेने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मजीद 7 मुलजिम गिरफ्तार। 3 रोज पहले तरनोल में पेटी बंद भाइयों की हलाकत पर इस्लामाबाद पुलिस की मुजरिमाना खामोशी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई अभी तक गिरफ्तार क्यों ना हुआ। PIA को बाकमाल सरकारी बाबू लाजवाब सर्विस न बना सके। कौमी एयरलाइन के 26% हिस्से निजी शोबे को फरोख्त करने का फैसला। इंतजामी मामलात भी सरकार के हाथ से निकल गए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। चप्पल, बेलन, डंडा जो हाथ में आए घुमाओ। पंजाब असेंबली की खवातीन अरकान कहती हैं शौहर अगर ताका झांकी करे तो उसका दिमाग ठिकाने लगा दो। मर्दों को सबक सिखाना चाहिए। अगर हामिद बीवी की मौजूदगी में इधर उधर देखता तो फिर बीवी का भी हक है ना कि वो जरा थोड़ी सी पिटाई कर दे। ऐसे मर्दों को तो पिटाई नहीं, उनकी तो रगड़ाई होनी चाहिए। घर में बिजली नहीं, दहशतगर्दी भी कम नहीं, ऊपर से बढ़ती महंगाई, फिर जिंदा दिल पाकिस्तानी खुश। भारतीयों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तानी कौम सख्त हालात के बावजूद खुशबाश रहती है। हरारे में दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर नाकाम। कमजोर बॉलिंग लाइन के सामने सिर्फ 230 रन पर ढेर। थप्पड़ का बदला दुम्बा। हंगू में खाकरोब को थप्पड़ मारना डिप्टी कमिश्नर को महंगा पड़ गया। साथी खाकरोबों ने हड़ताल कर दी। साहिब ने एक दुम्बा तोहफे में देकर मनाया। सबने मिलकर पकाया, फिर खूब मजे मजे से खाया। और जियो ले आया है आवाज और अंदाज का सबसे बड़ा एजाज। अब आप बन सकते हैं पाकिस्तान आइडल। मुल्क भर में ऑडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। I am not the fastest. It's others who can't keep up with me. I am Noir A600. Q Mobile, Pakistan's #1 smartphone selling brand. की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर अब आया लाल और हरे जर्रात की ताकत के साथ।
बोनस ट्राई स्टार, ज्यादा ताकत, बेहतर सफाई। अब तो सभी के उठेंगे, वाह क्या बात है बोनस की। नया बोनस ट्राई स्टार। If you want to protect the performance of your car, change your oil. Caltex Haviland Wet Deposit Shield protects vital engine parts and helps your engine run smoothly. So look for Haviland Wet Deposit Shield at Caltex service stations and authorized distributors. Haviland. बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में शहरियों की जानो माल से खेलने वालों को बख्शा ना जाए। मुजरिम अगर सियासी छतरी का सहारा लेने की कोशिश करे तो किसी को खातिर में ना लाया जाए। ये हिदायत दी है कराची में टारगेटेड ऑपरेशन के कप्तान वजीर आला सिंध ने रेंजर्स और पुलिस हुक्काम को कि मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखें। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतही इजलास वजीर आला हाउस कराची में हुआ। इजलास में सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन, चीफ सेक्रेटरी, महकमा कानून के सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत तीनों जोनल आईजीज ने शिरकत की। इजलास में रेंजर्स और पुलिस हुक्काम ने अमन अमान की सूरत हाल और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आला सिंध का कहना था कि अवाम की जानो माल से खेलने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। जराइम पेशा अनासिर अगर किसी सियासी छतरी का सहारा लेने की कोशिश करें तो खातिर में ना लाया जाए। उनका कहना था कि शहर में क़याम अमन के लिए वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने हिदायत की कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखी जाएं और दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात की इंदिराज में अगर कोई कानूनी पेचीदगी है तो उसे हल किया जाए। इसके अलावा सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, आला ओहदों पर फाइज अफसरान की तब्दीली क्या कराची में अमन कायम करने में मददगार साबित हो सकेगी? वज़ीर आज़म के दौरे कराची की रोशनी में शहर का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन जारी हैं और अब तक मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी सिलसिले की एक कड़ी सिंध पुलिस के बड़े ओहदों पर उखाड़ पछाड़ भी है। महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियों का अमल जारी है। जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद हयार एडिशनल आईजी कराची तैनात किए गए हैं, जबकि जाकिर हुसैन एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच मुकर्रर हुए हैं। इसके अलावा गुलाम कादिर थेबो एडिशनल आईजी ट्रैफिक, बशीर मेमन एडिशनल आईजी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंस्पेक्शन, गुलाम सरवर जमाली डीआईजी क्राइम ब्रांच हैदराबाद, मुश्ताक मेहर डीआईजी हेडक्वार्टर, सनाउल्लाह बासी डीआईजी स्पेशल ब्रांच कराची और ताहिर नवीद डीआईजी फाइनेंस तैनात किए गए हैं। डॉक्टर कामरान फजल डीआईजी क्राइम ब्रांच कराची, मुनीर शेख डीआईजी ईस्ट, अब्दुल खालिद शेख डीआईजी साउथ, जावेद ओढो डीआईजी वेस्ट, फरत अली जुनेजो डीआईजी एडमिन कराची, डॉक्टर अमीर शेख डीआईजी सीटीयू कराची, आरिफ हनीफ डीआईजी ट्रैफिक, शर्जील खरल डीआईजी सक्खर, खादिम रिंद डीआईजी लाड़काना और फारूक आजम को डीआईजी आरआरएफ तैनात किया गया है। कराची का अमन लूटने वालों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई जारी है। रेंजर्स और पुलिस ने हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान गैंगवॉर और भत्ताखोर ग्रुप समेत 39 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। रेंजर्स और पुलिस ने कराची के 14 मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया। लियारी गैंगवॉर, भत्ताखोरों, मजहबी जमातों के कारकुनान और टारगेट किलर समेत 39 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स ने नसीराबाद, गफूर बस्ती, महरान टाउन, दाऊद कोट, सरजानी टाउन, न्यू कराची, बिलाल कॉलोनी, सी व्यू, रनछोड़ लैन और शू मार्केट में टारगेटेड एक्शन किए। लियारी से गैंगवॉर मुल्जिमान और भत्ताखोरों समेत 30 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। गार्डन के इलाके रामस्वामी में इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान मजहबी जमात के 6 कारकुनान गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया।
गिरफ्तार मुल्जिमान टारगेट किलिंग और भत्ता खोरी की वारदातों में मुलविस हैं। एक और कार्रवाई मुर्शिद अस्पताल हब रिवर रोड पर की गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने एक मकामी ताजिर से 30 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। ताजिर की बीवी से मुर्शिद अस्पताल के करीब रकम लाने का कहा गया। मुल्जिमान के पहुंचने पर रेंजर्स की नफरी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 भत्ताखोर गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। सीआईडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टारगेट किलर एजाज गोरजानी को साइट एरिया से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने 2007 में साथियों के साथ मिलकर गिजरी के इलाके में चौधरी असलम पर कातिलाना हमला किया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। सीआईडी हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम से क्लाशनकोव, पिस्तौल और 2 दस्ती बम बरामद कर लिए गए। कराची की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार MQM के साबिक MPA मुल्जिम नदीम हाशमी को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। दौरान समाअत कमरा अदालत में जज, वकील और मुल्जिम ने क्या कहा, बता रहे हैं जवाद शुएब। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद से गिरफ्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक MPA और यूनिट इंचार्ज नदीम हाशमी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज खालदा यासीन के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत मुल्जिम के वकील शौकत हयात एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मुल्जिम नदीम हाशमी साबिक रुकन सिंध असेंबली हैं, जिन्हें पुलिस ने बेबुनियाद इल्जाम पर गिरफ्तार किया है। जज ने रिमार्क्स दिए कि वो अभी मौजूदा रुकन कौमी असेंबली शाहजहां बलोच के खिलाफ मुकदमे कत्ल का जेल ट्रायल करके आई हैं। अदालत के सामने कोई MNA या MPA नहीं, यहाँ सब बराबर हैं। वकील ने कहा कि नदीम हाशमी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। जज ने कहा कि FIR में लिखा है कि इल्जाम से मुतल्लिक लोगों ने बताया, तफ्तीश होने दें, सच झूठ सब सामने आ जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मफरूर मुल्जिम नौशाद और दीगर की गिरफ्तारी और छीनी गई सरकारी असेंबली बरामद कराने के लिए मुल्जिम से तफ्तीश करनी है। इसका 14 रोज का रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुल्जिम को 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। बाद में जज ने मुल्जिम नदीम हाशमी से इस्तफसार किया कि बताइए आप शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कहाँ थे। नदीम हाशमी ने जवाब दिया कि वो अद्वियात सप्लाई करते हैं। उसी के सिलसिले में एक विजिट की तैयारी कर रहे थे, फिर एक दोस्त के जनाजे में शिरकत की और रात 10 बजे घर वापस आ गए। घर पर मेहमानों के साथ खाना खाया। रात 11 और 12 बजे के दौरान चंद अफराद घर में दाखिल हुए और कहा गाड़ी में बैठ जाओ। सुबह 5 बजे मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। नदीम हाशमी ने अदालत से कहा कि उन्होंने पिछले 25 साल से मोटरसाइकिल नहीं चलाई, जबकि पुलिस ने मुकदमे में लिखा है कि मैं मोटरसाइकिल चला कर आया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सच और झूठ तहकीकात के बाद साबित हो जाएगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ जवाद शुएब, जियो न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर सकीर अहमद का कहना है कि 1992 की तर्ज पर दोबारा टारगेटेड ऑपरेशन करके हक परस्तों को दीवार से लगाया जा रहा है, जबकि फैसल सब्जवारी कहते हैं कि साबिक रुकन असेंबली नदीम हाशमी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। सियासी बुनियाद पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कराची में राब्ता कमेटी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर MQM के दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। हम मीडिया के तवस्सुत से अपने साथ होने वाले सलूक को उजागर करना चाहते हैं ताकि वजीर आजम और वजीर दाखिला हमारे साथ होने वाले मजालिम को अपनी आंखों से देख सकें। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते इन मजालिम को अपनी आंखों से देखें। इससे कबल सिंध असेंबली का इजलास बुलाने से मुतालिक रिक्विजिशन जमा कराने के बाद असेंबली बिल्डिंग के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि शहर में बेगुनाह अफराद के कत्ल का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि शहर में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी भी नहीं रुक सकी है। एक हफ्ते के अंदर MQM के 100 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाँ पर दुनिया भर के नामी गिरामी दहशतगर्द और तालिबान बैठे हैं, उस इलाके के मुहासरे नहीं हो रहे, उसके बावजूद हम खामोश रहे। हमने देखा कि हमारे सेक्टर मेंबरान को, यूनिट के जिम्मेदारान को, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। कल तक हमारे 100 से ज्यादा कारकुनान को पिछले 6 रोज में गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हमने कराची के अमन के लिए, कराची में अमन बहाल करने के लिए तमाम तर हुकूमती काविशों की हिमायत का यकीन दिलाया और उसकी हिमायत करते रहे। फैसल सब्जवारी का कहना था कि रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां गैर जानिबदाराना नहीं रहीं।
بیشتر سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ کراچی میں جاری رینجرز اور پولیس کے ٹارگیٹڈ آپریشن میں کسی خاص جماعت کو نشانہ نہ بنایا جائے تو انہیں آپریشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ رینجرز کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن مثبت قدم ہے۔ رینجرز بلا تفریق کارروائیاں کر رہی ہے۔ حکومت نے پولیس اور رینجرز کو کارروائیوں کے لیے فری ہینڈ دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما امتیاز شیخ نے رینجرز اور پولیس آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کسی خاص سیاسی جماعت کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ حکومتی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ اگر کوئی موجودہ ایم پی اے بھی جرم میں ملوث ہے تو اسے گرفتار کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جے یو آئی سے ایک رہنما قاری محمد عثمان کا کہنا ہے کہ اگر بے گناہ شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو رابطے کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ شہر اور صوبے کو مفلوج کرنا اپنے مینڈیٹ کا غلط استعمال ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے رہنما نصر اللہ شجی نے کہا کہ شہریوں میں امید کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ بلا تفریق کارروائی اسی طرح جاری رہی تو شہر میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ رہنما مجلس وحدت مسلمین مولانا صادق رضا تقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ایما پر کراچی میں شروع ہونے والے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون علی اکبر گجر نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ کراچی کے ابتر حالات میں نہ عام شہری محفوظ ہیں اور نہ ہی قانون کے محافظ۔ منگل کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے پولیس کانسٹیبل محمد علی کی موت پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ امیمہ ملک کی رپورٹ۔ دہشت گردی، قیمتی جانوں کا زیاں، نہ کوئی سننے والا اور نہ کوئی پوچھنے والا، شہر بے امان کراچی۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، گھر بھر کی امیدوں کا مرکز، حیدری کے قریب پولیس کانسٹیبل محمد علی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ایک انتظار کرتے تھے، ہمارے بھائی آتے تھے ہمارے پاس، ہمیں پالا بڑا کیا ہے سب کچھ۔ ایک ہی بھائی، 10-12 بھائی ہے ہی نہیں، ایک ہی بھائی، 4 بہنیں، چھوٹی بہنیں، سب میں بڑے بھائی وہی تھے۔ مقتول کانسٹیبل اپنی شرافت اور خوش مزاجی کی وجہ سے اپنے محلے میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ کسی غلط فعل میں کسی سے لڑتے جھگڑتے یا کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہو کہ کوئی پریشانی ان کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی ان کا۔ محمد علی تو چلا گیا مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا جن کے جواب کسی کے پاس نہیں۔ مقتول کے اہل خانہ کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ امیمہ ملک، جیو نیوز کراچی۔ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سعید کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں سیاسی مفادات سے بالاتر ہونی چاہیے۔ آپریشن کسی مخصوص سیاسی جماعت یا قومی عقائد کے خلاف ہوا تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے۔ سینیٹر شاہی سعید نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے ساتھ انصاف ہو، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ اہم ترین بیان وزیر داخلہ کا، کچھ بااثر قوتیں طالبان سے مذاکرات کے ذریعے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے سے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جن سے یہ شواہد ملتے ہیں۔ حکومت اور طالبان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سازشوں کو سمجھا جائے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین سنجیدگی اور دل جمی سے معاملات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ امن اور خیر کی راہ تلاش کرنا کون سا جرم یا گناہ ہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے مخالفین اور ناقدین ہمیں پھر جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ کچھ بااثر قوتیں طالبان سے مذاکرات کے ذریعے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں۔ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے سے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جن سے یہ شواہد ملے ہیں۔ حکومت اور طالبان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سازشوں کو سمجھا جائے۔ جیو نیوز میں آپ کو حرارے ٹیسٹ کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے کس میدان میں بھارت کو ہرایا۔ لیکن ابھی بات آسٹریلیا سے آئی بہو رانی کی۔ جی ہاں، وسیم اکرم کی دلہنیا شنیرا کہتی ہے سسرالی دیش میں بہت مزہ آیا، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان۔
स्विंग के सुल्तान ने अपनी दुल्हनिया का हाथ थामे एयरपोर्ट में कदम रखा ही था कि मीडिया ने उन्हें घेर लिया। यॉर्कर्स के बादशाह ने बताया कि शनीरा को लाहौर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तो पूरे पाकिस्तान की सैर करानी है। I'm from Lahore, it's one of the best cities in Pakistan. इसने भी बड़ा एंजॉय किया लाहौर। मैं अपने डैड को मिलने आया था, मेरे भाई भी आए हुए कनाडा से, उनको मिलने आए थे, मगर अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरा पाकिस्तान भी दिखाएंगे, बट सो फार आई थिंक वी लाइक द कंट्री। वसीम अकरम ने शनीरा के साथ नई इनिंग्स तो शुरू कर दी, लेकिन अभी वलीमा बाकी है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नवंबर दिसंबर में सोचे कि कहाँ करना है वलीमा, यहाँ करना है कि कराची करना है। धूमधाम से नहीं, मैं छोटा ही करूंगा, मगर कोशिश ये होगी वलीमा ऐसा होगी जिसमें जितने लोगों का हमें प्यार मिला है, मुझे शनीरा को, द पीपल जो आप लोगों ने दिखाया, पाकिस्तान के लोगों ने प्यार, तो उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। शनीरा को पाकिस्तान में बेहद प्यार मिला, सब ने हाथों हाथ लिया। बहुरानी भी इस इज्जत अफसाई की तारीफ किए बगैर ना रह सकें। The people are so amazing. They're really hospitable and really nice and kind. And everything Wasim told me about. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत। जाते जाते शनीरा ने सब चाहने वालों को सलाम पेश किया। सलाम अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान आकर सिर्फ बहुरानी ही खुश नहीं, बल्कि ये कौम ही जिंदा दिलों की है। घर में बिजली नहीं, बाहर दहशतगर्दी भी कम नहीं और मसाइल का बड़ा अंबार, फिर भी ये कौम खुश रहने का गुर जानती है। जी हाँ, दुनिया भर में खुश रहने के मामले में पाकिस्तानियों ने भारतीयों को भी पीछे छोड़ दिया है। हजारों मुश्किलात और मसाइल का सामना करती पाकिस्तानी कौम अब भी खुद को खुशबाश रखने में पेश है। मसाइल अपनी जगह, गुर्बत अपनी जगह, लेकिन मिजाज अपनी जगह। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुशबाश रहने के मामले में भारत से आगे हैं। दूसरी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान को खुशबाश जिंदगी गुजारने वालों की फहरिस्त में 87वां नंबर दिया गया है, जबकि भारत पाकिस्तान से कहीं पीछे 111वें नंबर पर है। इस फहरिस्त में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से पीछे 108वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का नंबर 1 खुशबाश मुल्क डेनमार्क को करार दिया गया है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर हॉलैंड और स्वीडन को 5वें नंबर पर रखा गया है। अफ्रीकी मुल्क टोगो को दुनिया का सबसे उदास मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट 156 मुल्कों के सर्वे पर मुश्तमिल है और रिपोर्ट की तैयारी में GDP, औसत उम्र, समाजी बहबूद, करप्शन के मामलात और जिंदगी में फैसले की आजादी के नुकात का अहाता करते हुए तरतीब दी गई है। और अब बात हो जाए थप्पड़ के बदले दुम्बा। खबरदार कोई भी किसी को बिला वजह थप्पड़ ना मारे, और अगर मारे तो जान छुड़ाने के लिए दुम्बा रेडी रखे। इसीलिए कि हंगू के डिप्टी कमिश्नर को खाकरूब के मुंह पर थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया, दुम्बा देकर जान छुड़ाई। थप्पड़ का बदला दुम्बा। चंद रोज कबल यौम सफाई मुहिम के दौरान डिप्टी कमिश्नर हंगू सैयद अहमद जान ने TMA हंगू के जमादार नसीर चंद को थप्पड़ दे मारा। साथी पर तशद्दुद के खिलाफ TMA क्लास 4 मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। उनका मुतालिबा था कि डिप्टी कमिश्नर हंगू नसीर चंद से मुआफी मांगे। सूरत हाल पर हंगू के मुशरान हाजी फैजुल्लाह और शाह हुसैन एडवोकेट के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया कि डिप्टी कमिश्नर हंगू थप्पड़ के बदले TMA मुलाजिम को दुम्बा देंगे। मुलाजमीन ने गलती का एहसास होने और थप्पड़ के बदले दुम्बा मिलने की खुशी में DC अहमद जान को मुआफ करके हड़ताल खत्म कर दी। दुम्बा ज़िबा किया, हांडी बनी और सबने मिलकर खाई। बुलेटिन में अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कांका झांकी करने वाले शौहर। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मर्दों की पिटाई एक दफा जरूर औरत को करनी चाहिए। रेत की दीवार।
आवाज और अंदाज का सबसे बड़ा एजाज। सोना सस्ता। आमतौर पर शौहरों के बारे में कहा जाता है कि वो बीवियों से डरते हैं, कुछ को तो जन मुरीदी का ताना भी सुनना पड़ता है। ऐसा कोई भी शौहर तो ये नहीं बताएगा कि उसे कभी कभी पिटाई का सामना भी करना पड़ता है। प्यार करने वाली बीवियां आखिर क्यों और किन हालात में अचानक जाबिर बन जाकर शौहरों की झाड़ पोंछ पर उतर आती हैं, जानते हैं लाहौर से अमीन हफीज की रिपोर्ट में। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। गरीब या तरक्की पजीर ही नहीं, मुहज्जब कहलाने वाले मुल्कों में भी बीवियों के हाथों शोहरों की पिटाई के नज़ारे आम हैं। बेशतर शोहर भी कुछ ऐसे कि ना ज़बान पर तशद्दुद का शिकवा, ना इंसाफ के लिए अदालत से रजू का हौसला। पंजाब असम्बली की खवातीन अरकान से जब पूछा कि बीवियां आहर शोहरों की पिटाई पर क्यों उतर आती हैं, जवाब दिलचस्प भी था और आंखें खोलने वाला भी। अगर खामिद बीवी की मौजूदगी में इधर उधर देखता है तो फिर बीवी का भी हक है ना कि वो जरा थोड़ी सी पिटाई कर दे। मर्दों की पिटाई एक दफा जरूर औरत को करनी चाहिए, मर्दों को सबक सिखाना चाहिए। ऐसे मर्दों को तो पिटाई नहीं, उनकी तो रगड़ाई होनी चाहिए। मुंतहिब ईवान की बाज अरकान का कहना था कि कुछ औरतें मर्दों पर हुक्मरानी की शौकीन होती हैं तो कुछ शोहरों की हरकतों से तंग। मर्दों की पिटाई इसीलिए होती है कि मर्द इस तरह की हरकत करते हैं। कई औरतें ऐसी भी होती है जिनको डोमिनेट करने का शौक होता है और उनको अपने पावर और रुतबे का होता है कि हमारे खामद हमारे थल्ले लगे रहे। कुछ खवातीन अरकान तशद्दुद की बजाय शोहरों को नरमी और बातचीत से राम करने की कायल नजर आई। बीवी को अपने खामद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं तो इस चीज को नहीं अच्छा समझती। डायलॉग से बात करनी चाहिए और बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए। ज्यादातर खवातीन ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय बाहम प्यार मोहब्बत को ही इस रिश्ते की हकीकी खुशी और राहत करार दिया। खवातीन कहती हैं कि शोहर उनके लिए काबिले एहतराम है, लेकिन जब वो उन्हें दीवार के साथ लगा दें तो फिर औरत के पास हाथ उठाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। कैमरामैन इमरान मुख्तार के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। और अब जियो खुशखबरी। जियो खुशखबरी इज ब्रॉट टू यू बाय देखना, आज प्रिंसिपल मेडल देके ही घर भेजेंगे। नया रिन। 150 ममालिक में बेपनाह मकबूलियत के बाद आइडल आ रहा है पाकिस्तान। जियो ला रहा है टीवी का सबसे बड़ा म्यूजिक रियलिटी शो। पाकिस्तान आइडल की झलक इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी शोहरत, म्यूजिक एल्बम और ढेरों कीमती इनामात। जियो अपने नाजरीन के लिए ला रहा है दुनिया मौसीकी का वो मकबूल तरीन रियलिटी शो जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान आइडल के टाइटल से छोटी स्क्रीन के इस बड़े प्लेटफॉर्म के तहत जियो को है तलाश उस टैलेंट की जिसकी कोई मिसाल नहीं। और ऐसे मुनफरिद फनकार की जो छूना चाहता है शोहरत की बुलंदियां और बनना चाहता है एक इंटरनेशनल स्टार। Welcome to Idol, the global entertainment success of the millennium, and the #1 television series in every country where it is aired. मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से ऑडिशंस के सफर का आगाज अब दूर नहीं। और अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है पाकिस्तान में से आ गया पाकिस्तान आइडल। पाकिस्तान आइडल जो है दिल की आवाज आ रहा है मुल्क में पहली बार। क्या आप बनेंगे सबसे पहले पाकिस्तान आइडल? तो फिर फौरन SMS करें। बहुत जल्द सिर्फ जियो टीवी पर। पाकिस्तान आइडल जो है दिल की आवाज। अरे
प्रिंसिपल ने वापस घर भेज दिया। पर क्यों? कहा कि ऐसे गंदे कपड़े पहन के क्यों आए हो? गंदे? मैंने तो बताया था कि ये धुले हुए हैं, तो और भी नाराज हो गए। अम्मी, आपने कपड़े धोए थे ना? कसूर आपका नहीं, आपके आम से वॉशिंग पाउडर का है। नया ट्रेंड, ये धुले हुए कपड़ों के भी रेशों तक जाके मैल निकाले और दे चमकती सफेदी। देखना, आज प्रिंसिपल मेडल दे के ही घर भेजेंगे। नया ट्रेंड। Geo News updates are brought to you by introducing the new Honda Pride. Show on hai. वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कुछ बाअसर क़ुव्वतें तालिबान से मुज़ाकरात के जरिए अमन की कोशिशों को सबूताज़ करना चाहती हैं। हुकूमत और तालिबान दोनों साजिशों को समझें। पुरानी दोस्ती बाजी ले गई। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में नामजद जूनियर तरीन DIG शाहिद हयात सीनियर अफसरों को फलांगते हुए कराची पुलिस चीफ मुकर्रर। और जनूबी वजीरिस्तान में तामीर किए गए गोमलजाम डैम का इफ्तिताह कर दिया गया। एक बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि MQM पर इल्जाम है कि इसने पिछले 25 बरसों के दौरान खौफ और दहशत के जरिए कराची पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा है। अनाबल सिमिंगटन की रिपोर्ट में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के बारे में लिखा गया है कि कराची में लोग उनसे खौफ खाते हैं, जबकि वो खुद लंदन में रहते हैं और अपनी पार्टी को किसी कल्ट की तरह चलाते हैं। ताहम लोग उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि MQM पर इल्जाम है कि उसने पिछले 25 बरसों के दौरान खौफ और दहशत के जरिए कराची पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कराची की सबसे ताकतवर सियासी जमात MQM को माफिया और कल्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ हुसैन को 2002 में उस वक्त बरतानिया की शहरियत मिली थी जब उन्होंने मुसलमान जंगजुओं के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर को मदद की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शोहरत के बरक्स अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर उन्हें किसी नजरिया साज और रूहानी लीडर के तौर पर चाहते हैं। उनका कहना है कि अल्ताफ हुसैन मकामी मजहबी इंतहा पसंदों से मज़ाहिम हैं। MQM की सेनेटर नसरीन जलील ने रिपोर्टर को बताया कि लोगों के दिल अल्ताफ हुसैन के साथ धड़कते हैं। अल्ताफ हुसैन गाना गाते हैं, अदाकारी करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और लोग उनके साथ साथ चलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि MQM में वफादारी को बहुत अहमियत दी जाती है। जो लोग पार्टी छोड़ जाते हैं उन्हें रूपोशी पर मजबूर होना पड़ता है। ताहम नसरीन जलील ने कहा कि उन्हें किसी मुसल्लह ग्रुप का इल्म नहीं, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें जाती तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत तो पड़ती ही है। और इस्लामाबाद की सब्जी मंडी से भत्ताखोरी के इल्जाम में मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया है कि FIR में दहशतगर्दी एक्ट की दफात का इजाफा करके भत्ताखोरों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी के ताजिर भत्ताखोरों से सख्त तंग हैं और सरापाए एहतजाज भी। पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत में सर्च ऑपरेशन करके 7 मजीद अफराद को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पुलिस को FIR में दहशतगर्दी एक्ट की दफात का इजाफा करके खुसूसी अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया। ताहम फाजिल अदालत के जज अतीकुर रहमान की अदम दस्तयाबी के बाइस पुलिस मुल्जिमान का रिमांड हासिल किए बगैर उन्हें वापस थाने ले गई, जिन्हें बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 1 रोजा राहदारी रिमांड हासिल किया गया। मुल्जिमान को अब जुमा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
वफाकी दारुल-हुकूमत से 30 किलोमीटर दूर इलाके डोरा में 3 रोज पहले 2 पुलिस एहलकारों को सर कुचलकर हलाक किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मंगल के रोज थाना तिरनोल के इलाके डोरा में पुलिस की फायरिंग से एक नौजवान हलाक हो गया, जिसके बाद मुश्तिल इलाका मकीनों ने 2 पुलिस एहलकारों को सर पर ईंटें मार मार कर हलाक कर दिया था। पुलिस का मौक़िफ़ है कि दोनों एहलकार इलाके में मनशियात फरोशों की मालूमात हासिल करने गए थे, जबकि अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकार डकैती की नीयत से आए थे। तहम पुलिस ने वाक़े के तीसरे रोज तहकीकात का आगाज कर दिया है। इलाका एसपी जमील हाशमी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि अदालत से 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं, जबकि 2 FIR का इंदराज किया गया है। एक FIR नौजवान के कत्ल और दूसरी पुलिस एहलकारों की हलाकत की है। मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाइफ में On smartphone selling brand. Geo Business is brought to you by हमेशा टाइम जब आप चाहें। अस्करी बैंक और ज़ोर के इत्तेमाद के साथ। हुकूमत ने PIA के माली खसारे से तंग आकर इसकी निजकारी का फैसला कर लिया है। कौमी एयरलाइन के 26% हिस्से फरोख्त करके इंतजामी मामलात निजी शोबे के हवाले कर दिए जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि PIA के 26% हिस्से निजी शोबे को फरोख्त करके इंतजामी मामलात इसके हवाले कर दिए जाएं। PIA के शेयर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फरोख्त किए जाएंगे, जिसकी हतमी मंजूरी PIA का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी और तरीक़ाकार तय करने के बाद देगा। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी कौमी एयरलाइन की 2 हिस्सों में तकसीम और हजारों मुलाजमीन की छांटी का फैसला कर लिया है। इन फैसलों पर अमल 6 माह में होगा। PIA के बारे में आज वजीर आजम की सरबराही में होने वाले आला सतही इजलास की कहानी जानते हैं तारिक अबुल हसन से। वजीर आजम नवाज शरीफ की सरबराही में PIA के बारे में अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कौमी एयरलाइन को साल भर में तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जुनैद यूनुस ने एयरलाइन की निजकारी की तजवीज दी। इजलास में शरीक जराये के मुताबिक फैसला किया गया है कि कौमी एयरलाइन PIA को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, PIA 1 और PIA 2। PIA 1 ऑपरेटिंग एयरलाइन होगी, PIA 2 नॉन ऑपरेटिंग। 254 अरब रुपए का खसारा, सरप्लस और नापसंदीदा मुलाजमीन का तमाम बोझ PIA 2 पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। PIA में तकरीबन 18,000 मुस्तकिल और 3,000 डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। PIA 1 सिर्फ 5 ta 6,000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल होगी। बाकी हजारों मुलाजमीन PIA 2 का हिस्सा होंगे, जिन्हें लाजमी गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत फारिग कर दिया जाएगा। PIA 2 जून 2014 तक बंद हो जाएगी। PIA 1 के 26% शेयर्स की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत निजकारी होगी। साथ ही प्राइवेट पार्टी को PIA का इंतजामी कंट्रोल भी दे दिया जाएगा। PIA 1 के लिए फौरी तौर पर 10 तैयारे लीज पर हासिल करने की भी मंजूरी दी गई। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में वज़रा के अलावा नवेद मलिक और शाहिद इस्लाम भी शरीक थे, जो ना हुकूमत का हिस्सा थे न ही PIA इंतजामिया का। जराये के मुताबिक PIA के हवाले से नवेद मलिक और शाहिद इस्लाम मुतनाज़ा समझे जाते हैं। ख्याल है कि इन्हीं दोनों को PIA 1 में किरदार दिया जाएगा। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज, कराची। पर सुबह तक मनी ऑर्डर कैसे मिलेगा? अगर पैसे वक्त पे ना मिले तो करता हूँ कुछ। सब खैर है? बगा ऑपरेशन है सुबह और पैसे भेजने। फिक्र ना करो, सब टाइम पे हो जाएगा। ये पैसे भेजने ये पहुँच जाएंगे ना? लो, हो गई पक्की तस्दीक। पैसे भेज दिए हैं। मोबाइल पे कोड मिलते ही टाइम पे की किसी भी दुकान से जाकर ले लो। टाइम पे अब मोबाइल अकाउंट, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी और मुल्क भर में रकम की फौरी तरसील की सहूलत पाने के लिए टाइम पे की दुकान अस्करी बैंक, जोंग कस्टमर सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज बाय। अब पैसों की तरसील हमेशा टाइम जब आप चाहें। अस्करी बैंक और जोंग के इत्तेमाद के साथ। जियो एंटरटेनमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय। अब तो सभी के उठेंगे। वाह क्या बात है बोनस की। नया बोनस ट्राई स्टार। भारतीय अदाकारा नंदिता दास कहती हैं कि सांवला रंग होना कोई बुरी बात नहीं, इंसान जो है जैसा है उसे इसी में खुश होना चाहिए। यही पैगाम देने के लिए वो द डार्क एंड ब्यूटीफुल मुहिम में शामिल हुई हैं।
नंदिता दास सिर्फ एक अच्छी अदाकारा ही नहीं बल्कि समाजी मामलात पर उनके तबसरे भी बहुत तवज्जो से सुने जाते हैं। इन दिनों नंदिता ने ये मुहिम शुरू कर रखी है कि सांवली या स्याह रंगत में भी हुस्न है, और इसी मुहिम के सिलसिले में वो जियो न्यूज की भी मेहमान बनी। कि भाई जो भी हम हैं, जिस चीजों से अब पैदा हुए, मैं लड़की पैदा हुई हूँ, या मेरा रंग इस तरह का है, या मेरे बाल इस तरह के, तो ये मेरी पहचान है। और मेरी पहचान इन चीजों से ज्यादा मेरे काम से है, मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हूँ चीजों से, उससे है, मेरे एटीट्यूड से है। नंदिता ने जियो न्यूज को बताया कि सांवले रंग के बायस उन्हें फिल्मों में अजीब तरह की बातें भी सुनना पड़ी, लेकिन वो डटी रहीं और उन्होंने अपनी रंगत तब्दील करने की कभी कोशिश नहीं की। जब मैं कोई एजुकेटेड अपर क्लास कैरेक्टर करती हूँ तो या तो मेकअप मैन या डायरेक्टर बड़े हिचकिचाते हुए मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ये जरा अपर क्लास कैरेक्टर है, ये एजुकेटेड कैरेक्टर, आप थोड़ा अपना स्किन को लाइट कर देंगी। तो मैं कहती हूँ मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी अपर मिडिल क्लास, उसी क्लास को बिलोंग करती हूँ जिस कैरेक्टर बिलोंग करता है। तो ये स्टीरियोटाइप में आप न फंसे, अगर आपने मुझे कास्ट किया है तो फिर इस रंग को आपको दिखाना पड़ेगा। नंदिता दास का ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी मुआशरे के लिए भी एक मिसाल है। आम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी औरत का रंग गहरा सफेद नहीं बल्कि हल्का सा सांवला है, और हमारे मर्द सदियों से इसे इसी रंग में पसंद करते आए हैं। जब हकीकत ये है तो इसे कबूल क्यों न किया जाए, और वो भी बिंदास। काशिफ रजा, जियो न्यूज। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर अब आया लाल और हरे जर्रात की ताकत के साथ। Samsung Galaxy Star, shine like a real star. Now with an amazing DJs offer. Samsung, world's #1 smartphone brand. हरारे टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी बैट्समैनों की हवाइयां उड़ गईं, फिर बॉलर्स भी इम्तिहान में पड़ गए। इख्तितामी लम्हात में जिम्बाब्वेन टीम बौखलाई जरूर, मगर इस सेट 185 रन की बढ़तरी मिल चुकी है। Got him. God. That's the end of the Pakistan innings. जिम्बाब्वेन बॉलर्स का ऑपरेशन क्लीन अप। Got him. That's him. The new ball does the trick. पहला शिकार मिसबा, फिर बारी आई असद शफीक की। Oh, absolutely outstanding. Operation from the man. Then off the line. 77 रन बनाकर यूनस की हिम्मत भी टूट गई। एक एक करके सारे खिलाड़ी टारगेट बनते गए। God. Oh, that's gone. That's gone. 230 रन पर पूरी टीम का सफाया हो गया। That's it. That's the end of the Pakistan innings. यूं मिसबा 11 को 64 रन का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। Got him. पहली विकेट गिराने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स भी इम्तिहान में पड़ गए। Soft hands, that was the key. मवायो के 58 और मसा कटजा के 44 रन ने मेहमान टीम को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन इख्तितामी ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जाग उठी। Big appeal. Another one down. Late in the day. ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे कराची से, जहां नेटो कंटेनर से चोरी किया गया मजीद असलहा जमजमा की दुकान से बरामद किया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी हमारे साथ हैं। तलहा, क्या असलहा मजीद बरामद हुआ है, क्या खबर मिली इससे मुतालिक? जी, गुज़िश्ता रोज ये पुलिस और असास इदारे ने कार्रवाई की थी, जिसमें 4 जो रॉकेट जो उसके लॉन्चर थे और उसमें 3 रॉकेट्स बरामद किए गए थे। इस हवाले से मेरी बात हुई थी ऑफिशियल से, उनका ये कहना था कि जो असला बरामद किया गया था ये नेटो का है, और जो चोरी हुआ सामान था ये वो था, जिस वजह से आज पुलिस ने अदालत में दरखास्त दी थी कि गुज़िश्ता रोज इस असले की बरामदगी के बाद उस दुकान को सील कर दिया गया था। आज उसको डी सील किया गया है, यहाँ से मजीद असलहा भी मिला है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी।
आईजी मोटरवे जुल्फिकार चीमा का कहना है कि नादरा के ताउन से बहुत जल्द ड्राइविंग लाइसेंसेस का इजरा किया जाएगा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से पेशावर में मुनक़िदा रोड सेफ्टी सेमिनार से खिताब में आईजी मोटरवे जुल्फिकार चीमा ने कहा कि मोटरवे नादरा के ताउन से बहुत जल्द ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा करेगी, जिसका आगाज इस्लामाबाद से होगा और बाद में मरहलावार मुल्क भर में फैलाया जाएगा, जिसके बाद मोटरवे पुलिस से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मैट्रिक तक की तालीम लाजमी करार दी जाएगी। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज।